इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हमास के निर्वासित सदस्य अली बराकीह ने कहा कि हमास को भी इतनी तबाही का अंदाज़ा नहीं था। हमास ने उम्मीद की थी कि इजराइल इस हमले को रोक लेगा या उसे सीमित कर देगा। बेरूत में न्यूज़ एजेंसी AP से बात करते हुए बराकीह ने कहा, हम इतने बड़े स्तर पर तबाही देखकर हैरान हैं। हम कुछ लोगों का अपहरण कर अपने लिए फ़ायदा चाह रहे थे। उनकी सेना केवल कागज़ों की शेर है। हमास की तरफ से कहा गया कि वो इजराइल के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। बराकीह ने कहा, गाज़ा के कुछ शीर्ष कमांडर्स को ही इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के बारे में पता था। यहाँ तक कि हमास के करीबी सहयोगियों को भी हमले के समय के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। बराकीह ने यह भी बताया कि अगर गाज़ा को ख़त्म करने के लिए हमला होगा तो उनके सहयोगी ईरान और लेबनानी हिजबुल्लाह समूह उनका साथ देंगे। उन्होंने पहले भी हमास की मदद की है, लेकिन 2014 में गाज़ा युद्ध के बाद से हमास खुद ही अपने रॉकेट बना रहा है। वो अपने लड़ाकों को खुद ही ट्रेनिंग दे रहा है। हमास की तरफ से ये भी कहा गया कि उसने जिन इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है उनका इस्तेमाल इजराइल और विदेशों में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए किया जाएगा। अली बराकीह ने हमास के पास मौजूद हथियारों के बारे में कहा, हमास के पास लंबे समय तक चलने वाले रॉकेट्स का जखीरा है। हमने इस लड़ाई के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं, भले ये लड़ाई लंबे समय तक चलती रहे। बराकीह ने कहा कि पिछले कुछ सालों से इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, ये हमला उसी का परिणाम है। इजरायली सरकार के इन कदमों में जेरूसलम के पवित्र स्थान पर राजनीतिक दौरे और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों पर दबाव बढ़ाना भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को लगता है कि इजराइल उनके बड़े नेताओं को मारने की योजना बना रहा है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने इस हमले को हमास की जीत बताया और फिलिस्तीन के लोगों को इस जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा, हम ऊपर वाले के आभारी हैं जिन्होंने खुदा के मार्ग पर चलने वाले सेनानियों को जीत का रास्ता दिखाया। यह फिलिस्तीन में जिहाद, शहादत और बलिदान की अभिव्यक्ति थी। यह ज़ायनवादी शासन के सामने प्रतिरोध और दृढ़ता का प्रदर्शन था। हमें इस जीत पर फिलिस्तीनी लोगों, लड़ाकों, समूहों और इस्लामी उम्मा को बधाई देनी चाहिए। हालांकि पहला मौका नहीं जब इब्राहिम राइसी ने हमास के उग्रवादियों का खुलकर सपोर्ट किया है। राइसी ने 8 अक्टूबर को कहा था कि ईरान फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक राष्ट्रपति राइसी ने कहा कि राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इजराइल और उसके समर्थक जिम्मेदार हैं और उन्हें इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम देशों की सरकारों से फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करने का आग्रह किया। इसके साथ ही हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, सीरिया, लेबनान और इराक के प्रयासों की तारीफ की। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले को फिलिस्तीनियों का सेल्फ डिफेंस एक्ट बताया था, यानी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गनानी ने कहा था, ये ऑपरेशन सत्ता हथियाने वाले शासन के चरमपंथियों के खिलाफ फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।